हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे? वेरी गुड। चलो, तो हम आज काय की पढ़ाई करेंगे। देखो, कल हमने काय की पढ़ाई की थी दोस्तों? काय की? ज्योग्राफी की, मतलब भूगोल की। तो हमने सब भूगोल के जो लेक्चर थे वो कंप्लीट किए 2 दिन में, बराबर। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य शास्त्र। क्या पढ़ने वाले हैं? राज्य शास्त्र। तो दोस्तों देखो, राज्य शास्त्र मतलब ये क्या रहता है? इनमें हम राष्ट्रपति, अपना संविधान, भारत का संविधान, उसके बाद में हम उपराष्ट्रपति और अपना जो ध्वज है, ओके, तिरंगा है, इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। उसके बाद में हम भारत की पूरी इंफॉर्मेशन देखने वाले दोस्तों। तो दोस्तों देखो, पढ़ाई करना है, कंटिन्यू चालू रखना है। और थोड़ी देर मतलब आपको 9 तारीख तक कंटिन्यू लेक्चर देखना है दोस्तों, क्योंकि अपना 11 तारीख को क्या होने वाला है? पेपर होने वाला है। इसके लिए चलो दोस्तों, तो हम थोड़ी अभी राज्य शास्त्र की इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। आज क्या होने वाला है, कैसा लेक्चर बनेगा, चलो ठीक है, इधर ध्यान दो दोस्तों। चलो देखो दोस्तों, राज्य शास्त्र। अब मतलब हम पहले तो संविधान की पढ़ाई करेंगे। क्या कि संविधान मतलब संविधान क्या रहता है सर? देखो दोस्तों, तुम अगर थोड़े पीछे जाओगे, मतलब 1900 सदी में, उसके बाद में 1800 सदी में और 16वीं सदी में, अगर इधर तुम थोड़ा बैक जाओगे तो वहां कैसा था? तब एक राजा रहता था, बराबर। राजा जो नियम बनाता था उसके अनुसार लोग चलते थे, सही है ना? राजा जो नियम बना था उसके अनुसार लोग चलते थे। तो फिर जब अपना भारत देश 15 15 अगस्त 1947 में जब आजाद हुआ, बराबर क्या? फिर आजाद होने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि अभी भारत कैसे चलेगा, मतलब कानून कायदे कैसे रहेंगे। तो इसके लिए भारत में एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी का नाम संविधान सभा रखा गया। उस संविधान सभा में दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे लोग लिए गए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बराबर ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे ऐसे तज्ञ लोग, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग लिए गए। तो दोस्तों, इन्होंने जब संविधान बनाना शुरू किया तो देखिए, हर गरीब का और हर, मतलब गरीब से लेके तो श्रीमंत तक सब लोगों का विचार किया गया संविधान में। दोस्तों देखो, तो संविधान में बहुत कानून कायदे तैयार किए गए, बराबर ना। और जो लोग की गणतंत्र है वो अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए संविधान अपना लागू किया गया। फिर संविधान बनाने वालों का आपको मैं नाम भी बताने वाला हूँ, किसने बनाया था, अध्यक्ष कौन थे, सब आपको पारी पारी से मैं डिटेल देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलो इधर ध्यान दो। पहले हम देखेंगे भारत में संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों देखो, भारत में संविधान 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी को 1950 में लागू हुआ। ओके दोस्तों, कब? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ संविधान अपना। संविधान मतलब आपको पता ही होगा कि हम जो अभी कानून कायदे पे चलते हैं, तो ये सब संविधान में लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, फिर उसमें बहुत अधिकार आ जाते हैं आपके, अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, भाषण करने का अधिकार, ऐसे बहुत अधिकार आ जाते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या बताया? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ओ यस, वो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे दोस्तों, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, याद रखना है अच्छे से। उसके बाद में देखो दोस्तों, भारत के ध्वज कब स्वीकार किया गया, मतलब जो अपना तिरंगा है उसका स्वीकार कब किया गया? तो उसकी डेट याद रखना है, 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947। और आपको तो सबको पता होगा दोस्तों, अपना भारत देश 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ? आजाद हुआ। क्या हुआ? आजाद हुआ। ओके दोस्तों, ये आपको इंफॉर्मेशन पता है। चलो आगे देखेंगे कि इसके पहले आपको क्या करना है, ये नोट्स में लिख लेना है दोस्तों। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। भारत का ध्वज कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 में, याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, आगे देखेंगे अगली इंफॉर्मेशन। चलो ध्यान देना है, इधर इधर देखो। देखो, आज ध्वज की जानकारी देखेंगे। देखो, अपना जो तिरंगा है उसमें 3 रंग दिखाई देते हैं दोस्तों।
तो पहला रंग कोणता आहे? केसरी। पहला रंग कौन है? केसरी। सर केसरी रंग क्यों लिया? ये क्वेश्चन आपको गिरा होगा। तो देखो दोस्तों, केसरी रंग ये जो है ये काय का प्रतीक है और क्यों ले दिया? ये शौर्य का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है और बलिदान का प्रतीक है। क्योंकि दोस्तों ये शौर्य मतलब हुनर, ओके, बलिदान मतलब कुछ लोगों ने देश को आजाद करने के लिए कुछ लोगों ने बलिदान दिया, जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने क्या क्या बलिदान दिया देश को आजाद करने के लिए। और इसमें कुछ समाज सुधारकों का भी नाम लिया जाता है दोस्तों। ओके, तो केसरी रंग काय का प्रतीक है दोस्तों? शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक है। आगे देखिए सफेद रंग, ओके, जो अपना 2 नंबर का कलर है वो सफेद रंग है। तो सफेद रंग काय का प्रतीक है दोस्तों? शांतता के प्रतीक है। देखो दोस्तों, भारत मतलब शांति का प्रतीक इसे कहते हैं। दोस्तों देखिए हरा रंग, तीसरा कौन सा रंग है अपना? हरा। हरा काय का प्रतीक है दोस्तों? हरियाली वो संपन्न के प्रतीक है। काय का प्रतीक है दोस्तों? काय का? हरियाली और संपन्न। हरियाली मतलब क्यों अपने कलर लिया दोस्तों? क्योंकि अपना देश एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों। तो देखो खेत में कोई भी अनाज बोया जाएगा तो अपना खेत कैसा सब हरा भरा दिखेगा दोस्तों। ओके, और संपन्न मतलब अपना देश काय में अनाज में संपन्न रहना चाहिए दोस्तों। इसके लिए हमने तीसरा रंग अपनाया है। आगे देखिए भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? देखो हम जब स्कूल में जाते हैं तो पहले हमारी प्रार्थना होती है, फिर क्या होती है? राष्ट्रगान होता है। क्या पहले राष्ट्रगान होता है? पहले राष्ट्रगान फिर प्रार्थना। ओके दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है दोस्तों? जन गण मन। ओके, आपको पाठ होगा अपना राष्ट्रगान जन गण मन। उसके बाद में देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत, क्या बोला? भारत का राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। और देखो दोस्तों जो राष्ट्रगान है अपना भारत का, तो किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है दोस्तों। और देखो अपना जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है दोस्तों। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आप सब लिख लेना है, पेपर को एग्जाम में क्वेश्चन आने दोस्तों। चलो दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन देखेंगे। आगे देखो भारत का चिन्ह क्या है? ओके, मतलब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ओके, तो कौन सा है दोस्तों? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ आपने देखा है क्या दोस्तों? नहीं, चलो मैं आपको थोड़े में बताता हूँ। देखो एक पोल है, पोल के बाजू में 3 सिंह है खड़े, एक इधर मुंह करके, एक इधर मुंह करके और एक बीच में, और उसके पीछे दोस्तों एक है, मतलब चारों दिशाओं को 4 सिंह लगे हैं और बीच में एक पोल है दोस्तों, उसे कहते हैं अशोक स्तंभ। आपने डॉलर पर देखा होगा, जूने डॉलर पर, ओके, उस पे चित्र उसका दिखाया गया है दोस्तों। आगे देखो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। अभी सत्यमेव जयते का मतलब क्या है दोस्तों? हर टाइम सत्य की जीत होती है। क्या? हर टाइम सत्य की क्या होती है? जीत होती है। मतलब आपको झूठ बोलना नहीं है, समोर का व्यक्ति कितना भी झूठ बोले, अगर आप सत्य कह रहे हो तो जीत आपकी होगी दोस्तों। ओके, आगे भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो देखो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का फूल देखा है ना आपने? हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय क्या है? पुष्प है। आगे भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? आम। कौन सा है? आम। अभी सीजन आएगा, ओके, आम खाते हैं हम। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है दोस्तों। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये लिखना है आपको। चलो दोस्तों आगे देखें क्या। देखो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न है। कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न। आपको तो ये भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है दोस्तों, कौन सा? भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। उसके बाद में देखो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? हॉकी।
कोणता है? हॉकी। तो याद रखना है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कोणता है? हॉकी। भारत के राष्ट्रपिता कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। दोस्तों हम महात्मा गांधी जी के बारे में भी पिछले लेक्चर में पढ़े। ओके, जिसने लेक्चर देखा नहीं होगा उन्होंने प्लेलिस्ट में जाके महात्मा गांधी जी के बारे में पूरा लेक्चर देखना है दोस्तों। चलो आगे, भारत की राष्ट्रभाषा कोणती है? ओके दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा कोणती है? हिंदी। कोणती है दोस्तों? हिंदी। और देखो दोस्तों, अगर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो अपने महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा कौन थी दोस्तों? राष्ट्रीय मराठी है। याद आया ना, पिछले लेक्चर में लिया था। तो क्या दोस्तों, तो दोनों याद रखना है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा क्या? मराठी। कौन थी? मराठी। याद रखो दोस्तों अच्छे से। ये लिख लो दोस्तों पॉज करके। चलो दोस्तों आगे देखो। ओके, देखो एकूण संविधान में राष्ट्रीय भाषा का समावेश किया गया है। ओके दोस्तों, क्या पूछा? एकूण संविधान में राष्ट्रीय भाषा का समावेश है। कितने भाषा का है दोस्तों? कितने? 22। कितने भाषा है? 22 भाषा संविधान में है दोस्तों राष्ट्रीय। आगे देखिए, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय लिपि जो देवनागरी है दोस्तों। कौन सी है? देवनागरी। अभी सर देवनागरी लिपि कैसे रहती है? देखो मैंने यह जो लिखा है, तो ये जो सब है अक्षर, मतलब क्या है, उसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? अक्षरी कहते हैं ना, तो इसको ही देवनागरी लिपि कहते हैं दोस्तों। ओके, ये भारत नाम जो है तो इसमें भ बराबर क्या प्लस उसके र प्लस त, तो ये सब क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। काय में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में। आगे, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? बाघ। कौन सा है दोस्तों? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत में सबसे लंबी नदी है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा। कौन सी दोस्तों? गंगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, तो महाराष्ट्र में कौन सी थी? याद आया क्या? लेक्चर लिया था मैंने, आपको पूछा था भी ये क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी थी और भारत में गंगा नदी है दोस्तों। याद रखना अच्छे से और लिख लेना है। चलो दोस्तों इधर देखो, देखो अभी 3 से 4 क्वेश्चन लेना है सिर्फ। ओके, पर अपना लेक्चर एंड होगा। देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। कौन सा दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ओके दोस्तों, आगे देखो, भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है दोस्तों? 28। कितने राज्य है? 28। सर अभी राज्य क्या रहते हैं आपको बताया? देखो अपना जो महाराष्ट्र है तो ये राज्य है दोस्तों। ओके, तो पर ये 28 में गना जाता है। और दोस्तों कुछ उदाहरण सर, हाँ तो ठीक है, देखो बिहार ये राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, गुजरात राज्य है। ओके दोस्तों, ये जो सब है ऐसे कुल, तो कुल 28 राज्य भारत में है। आगे, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मतलब पहली महिला तो आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी। सर आईपीएस क्या होता है दोस्तों? आईपीएस की निवड़, जो आईपीएस की निवड़ है ये यूपीएससी थ्रू की जाती है। किसके थ्रू? यूपीएससी। ओके दोस्तों, तो देखो ये आईपीएस का पद क्या रहता है? जो पुलिस डिपार्टमेंट है, क्या दोस्तों? पुलिस डिपार्टमेंट। तो पुलिस डिपार्टमेंट सबसे बड़ा पद गना जाता है दोस्तों आईपीएस। तो पूरे डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा पद गना जाता है। तो पहले आईपीएस कौन थी दोस्तों? किरण बेदी। याद रखना है अच्छे से, आपको भी आईपीएस बनना है तो आईपीएस बनने के लिए ये इंफॉर्मेशन पूरी देखनी जरूरी है दोस्तों, तब आप अच्छी पोस्ट पे जाओगे। ओके दोस्तों, आज इतना ही, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, एक बात बताता हूँ कि हम जब लेक्चर देखते हो तो लाइक करना भूल जाते हो, तो लेक्चर को रोज लाइक करना। ओके, उसको भूले मत, लाइक करना। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों अगले लेक्चर को मिलेंगे। बाय, गुड बाय।